नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 से लेके 11 तक कवर अप कर लिया था। तो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आके देख लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 12 के ऊपर। तो चैप्टर 12 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो आज मैं आपको कम्प्लीटली बता दूंगा कि क्या होता है ये चैप्टर, और बहुत ही शॉर्ट नोट्स के द्वारा आप सबको समझाऊंगा। तो ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके बाद ही वीडियो में आगे बढ़ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाता है हमारा ट्रिविया क्वेश्चन के ऊपर। तो हर बार हमारा ट्रिविया क्वेश्चन आता है। तो आज का ट्रिविया क्वेश्चन है, इफ़ ह्यूमंस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या ह्यूमंस गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर कंडक्ट करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर पता है तो येस और नो में मुझे कमेंट में आंसर लिख के बता देना। ठीक है, तो नहीं पता है तो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड तो हमेशा सुना ही होगा, घर में भी सुना होगा कि अपनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई, या फिर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी घर में। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है? करंट जो होता है, जो हमारे अप्लायंसेस या फिर घर में जो लाइट या फिर जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनको पावर सप्लाई करता है। ठीक है, जैसे हमको पावर चाहिए, ह्यूमंस को पावर चाहिए, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी वही काम करता है, पावर सप्लाई करने का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी आता कहाँ से? तो मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रिक सेल। आपने देखा होगा बैटरीज जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वही होते हैं हमारे मेन सोर्स होते हैं। ये बहुत ही छोटा सोर्स होता है ये, और ये होता है कि ये छोटे छोटे अप्लायंसेस में काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर रिमोट हो गया, टीवी, जो घड़ी, या फिर छोटे छोटे खिलौने जो होते हैं, ठीक है, उनमें ये सब काम आते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल में होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल होता है। और चार्ज क्या होता है कि चार्ज जो होता है हमेशा फ्लो करता रहता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी भी उसके साथ फ्लो हो सके। तो ठीक है, तो चार्ज समझ लेना। और ये चार्ज क्या होता है कि हमेशा से हर ऑब्जेक्ट में दो दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो ये क्या होता है कि इस जो सेल होता है इसके अंदर हमेशा केमिकली इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर ये है पॉजिटिव टर्मिनल, एंड जो नीचे है ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो एक है नोट है यहाँ पे, मतलब जब भी हम लोग सब सेल्स कनेक्ट करते हैं तो सेल्स कैसे कनेक्ट करते हैं? सेल्स को क्या करते हैं कि एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, मतलब ऑपोजिट पोल्स जो होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो तभी कनेक्ट करने से तभी जाके वो दो बैटरीज उसका पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट में। ओके, तो नेक्स्ट है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। मतलब एक बल्ब कैसे एक इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट होता है। बल्ब कैसे कनेक्ट होता है? बल्ब को भी वही सेम हम लोग कनेक्ट करते हैं कि उसके जो ऑपोजिट टर्मिनल्स होते हैं एक बैटरी के, उसी के थ्रू ही कनेक्ट होता है। मतलब यहाँ पे और जो भी ये क्या होता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करता है कि एक एंड में जाके लगता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे एंड ऑफ बल्ब में जाके लगता है। तो यहाँ पे एक एंड यहाँ पे लगता है, यहाँ पे बॉटम में लगता है, और दूसरा एंड जो होता है उसका साइड में मेटल प्लेटिंग होता है, कवरिंग होता है, उसमें जाके लगता है। तो उसी के थ्रू वहाँ पे करंट फ्लो करता है, एंड वहाँ से वो बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, और कोई भी लूज कनेक्शन या फिर बल्ब का या फिर कोई भी बैटरी का मैल फंक्शनिंग के थ्रू वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर वहाँ पे वो कैपेसिटी नहीं होता है कि वो प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो और यहाँ पे हमेशा क्या करना कि एक अच्छा क्वालिटी का वायर यूज़ करना, क्योंकि लो क्वालिटी वायर कहने से वहाँ पे वो ख़राब भी हो सकता है या फिर वो फंक्शन नहीं कर भी सकता। तो यहाँ पे और वायर्स को हमेशा टाइटली या फिर परफेक्टली कनेक्ट करना, उसके थ्रू ही वो करंट पास करेगा। और हमेशा सही मतलब सही वोल्टेज ऑफ करंट मतलब बैटरी यूज़ करना। हाई वोल्टेज बैटरी, मतलब जैसे कि हमारा इन्वर्टर बैटरीज जो होते हैं, बड़े बड़े बैटरीज होते हैं, कार बैटरीज, वो सब ज़्यादा पावर होता है। ठीक है, तो वो अगर छोटे बल्ब में लगाओ तो वो छोटा बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा छोटे मतलब 1.5 वोल्ट के जो वो बैटरीज होते हैं वो कनेक्ट करना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी अप्लायंसेस या फिर सोर्स को
मतलब बैटरी या फिर कोई बल्ब को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि वहाँ पे एक सर्किट क्रिएट होता है। सर्किट मतलब एक रास्ता। हम लोग जब भी एक रास्ते में चलते हैं तो वो मतलब जो कहीं भी जाते हैं तो रास्ता यूज़ करते हैं, तो वही सर्किट का काम ही होता है एक रास्ता देना, ठीक है, एक पाथ देना। तो जब भी टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब एंड टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी कनेक्टेड होते हैं तो उसको क्या होता है, उसी अरेंजमेंट को सर्किट बोला जाता है। और सर्किट की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता रहता है और उसकी वजह से कि वो अप्लायंसेस वर्क करता रहता है। और जब भी अभी बल्ब को ग्लो करने के लिए परफेक्टली कनेक्टेड सर्किट होना चाहिए, तभी आके काम करेगा। अगर परफेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर ये बल्ब कनेक्टेड है यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ से वायर काट दूंगा तो ये इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पे ये काम नहीं करेगा बल्ब। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमेशा बैटरी और बल्ब को परफेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। और हमेशा ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जब भी करंट का जो डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि यहाँ से पॉजिटिव एंड से जाता है, फ्लो करता है और नेगेटिव एंड पे ख़त्म होता है, तो इसी के थ्रू फ्लो होता रहता है, ठीक है। और बल्ब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बल्ब फ्यूज़ क्यों होता है। कभी आपने सोचा बल्ब फ्यूज़ हो गया या फिर ख़राब हो गया, वो क्यों होता है? उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, वो अगर ब्रेक कर जाए तो वो फ्यूज़ हो जाता है बल्ब, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि बल्ब काम नहीं करता है और वहाँ पे जो सर्किट होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेक कैसे होता है, अभी हम लोग बताया था कि वायर काट दूंगा या फिर बैटरी को ही निकाल दूंगा तो वो सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो वैसे ही बल्ब भी अगर फंक्शन नहीं करेगा तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच तो आपके यहाँ पे घर में देखा ही होगा कि हर घर में स्विच होता ही है। स्विच का मेन काम क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक या फिर कनेक्ट करना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक स्विच का काम है ब्रेक या फिर कनेक्ट करना किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्विच ऐसा दिखता है, हमेशा ऐसा नहीं दिखता। हर डिज़ाइन होता है उसका, अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली ऐसे मतलब जो होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें घर में ऐसे ही स्विचेस होते हैं। तो स्विच हमारे घर में होते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, लाइट ये काम होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है कि एक सोर्स ऑफ लाइट होता है हमारा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता है। तो उसके अंदर जो लाइट प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से होता है, ये फिलामेंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। एक छोटा सा वायर होता है, इसको बोलते हैं टंगस्टन बोलते हैं, ठीक है। तो ये वायर जो होता है, ये वायर क्या करता है कि लाइट एमिट करता है अपने थ्रू जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, ठीक है। तो वहाँ से एक लाइट का सोर्स प्रोड्यूस होता है। तो मैंने एक बताया था कि आपको जो टर्मिनल्स पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं, मतलब तो बल्ब के, तो ये साइड जो यहाँ पे है क्या, और एक है जो बॉटम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, देख लेना। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तो आपने सुना ही होगा कि कंडक्ट करता है, इंसुलेट करता है, ठीक है। तो वही करेंगे। तो कंडक्टर्स मतलब जो मटेरियल या फिर कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब अपना अलाउ करता है अपने अंदर फ्लो करने के लिए, उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं आयरन, गोल्ड, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब कंडक्टर्स होते हैं। वाटर भी होते हैं, ठीक है। और जो वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स आपने कभी कभी देखा है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम मतलब कॉपर से बना होता है, मोस्टली कॉपर से होता है क्योंकि कॉपर बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन कंडक्टर, ह्यूमन बॉडी भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कभी बैर वायर को अगर मतलब टच कर लोगे तो आपको शॉक लगता है, तो वो क्या होता है कि वो आपके अंदर कंडक्ट करता है। कभी आप अगर दोनों मतलब रिस्क है ये सब, कभी मत करना कि अभी जाके नंगा वायर या फिर कोई भी एक खाली वायर को छू लेना, ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है जो आपको शॉक दे सकता है और वो शॉक बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी जो होता है वो कंडक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। तो फाइनल टॉपिक जो है वो है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होता है कि वो कंडक्टर से ऑपोजिट होता है, मतलब वो जो कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट नहीं करता है, वुड हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया। कभी आपने इलेक्ट्रिशियन को देखा, वो ग्लव्स पे जो पहनता है वो रबर के ग्लव्स पहनता है क्योंकि रबर बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है। और कभी टेप लगाते हैं देखा आपने, तो वो तो इंसुलेशन टेप होता है, वो भी इंसुलेटर्स ही होता है, ठीक है। ये कभी भी शॉक या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है।
और वायर्स क्या होता है कि वायर्स में अगर आपने आउटर कोटिंग देखा होगा वो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, क्योंकि वो अंदर इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है वो अंदर अंदर पास करता है, बाहर पास लीक मतलब इलेक्ट्रिसिटी कभी लीक ना हो या फिर कभी ओवरफ्लो ना हो, इसके लिए वो उसके अंदर ही वो मतलब एक प्लास्टिक कोटिंग के अंदर ही वो फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है हमारे घर में जो होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक या फिर कोई भी अदर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस से ही बना होता है, क्योंकि ये जो उसके बैक साइड होता है उसके थ्रू ही वो वहाँ पे वो कंडक्टर होता है, और जो फ्रंट साइड जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं या फिर दबाते हैं तो वो हमेशा इंसुलेटर ही होता है, ताकि हमको शॉक ना लगे और जो अप्लायंसेस होता है उनको डैमेज ना करे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।